बाय बाय ईवीएम। कांग्रेस ने चलाया ब्रह्मास्त्र, बैलेट पेपर पर होगा चुनाव। अचानक से यह बैलेट पेपर क्यों आ गया प्रभाव में? ऐसा कांग्रेस ने क्या कर दिया कि अपनी जीत की कड़ी में ये ईवीएम को बाय बाय करते हुए बैलेट पेपर को प्रभाव में लाते हुए अपने आप को मजबूत बता रही है। ऐसा क्या हुआ कि पूरे भारतीय मानस पटल में ये ईवीएम से बैलेट पेपर पर चुनाव कराने का फैसला एक हड़कंप सा लेकर आ गया? क्यों भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी तिलमिलाई नजर आ रही है? क्यों राज्य चुनाव आयुक्त अपने आप को थोड़ा सा बचाते हुए नजर आ रही है? क्यों राज्य चुनाव आयुक्त ईवीएम से बैलेट पेपर का जो फैसला है उसको संवैधानिक करार रही है? बहुत कुछ जानना है इस एपिसोड। ये कांग्रेस के द्वारा ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जो फैसला है वह कितना इनके लिए मददगार साबित होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा एसआईआर के मुद्दे से जोड़कर बिहार के पटना के गांधी मैदान में जिस प्रकार से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष उठाया, उसको सही साबित करने के लिए कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही कर्नाटक की सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में यह जो अहम फैसला लिया गया कि ईवीएम को अब कहते हैं बाय बाय, अब बैलेट पेपर से कराते हैं चुनाव। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष पूरे तिलमिलाए हुए से नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि यह कांग्रेस वही कांग्रेस है जो ईवीएम को कहती है कि ईवीएम हैक हो गया है, इसीलिए वे केंद्र में सरकार नहीं बना पा रही है। और इसी ईवीएम से कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक जीतकर सरकार बनाते हैं, तो नैतिकता तो यह कहती है कि कांग्रेस के विधायक पहले इस्तीफा दे, बैलेट पेपर पर फिर चुनाव कराएं, अगर वो जीतते हैं तो फिर से सरकार में आए और तब निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। सबसे बड़ी बात तो ये आ गई कि कर्नाटक का जो राज्य चुनाव आयुक्त है वह साफ तौर पर कहता है कि कर्नाटक की सरकार ने यह जो फैसला लिया कि ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, यह कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, यानी कि संवैधानिक करार दिया गया। और वो कहती है कि भारत के कई राज्यों में, लगभग कई राज्यों में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से ही होते हैं। और राहुल गांधी के द्वारा यह जो वोट चोर गद्दी छोड़ और एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में जिस प्रकार से लगातार पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव और भी पूरा विपक्ष जिस प्रकार से रोड शो और भी प्रदर्शन आप कह सकते हैं ये जो किए, मुद्दा अभी बहुत गरमाया हुआ है, गहराया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बार बार इस मुद्दे पर अपने आप को थोड़ी सी घिरती हुई नजर आती है और उसी में कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही कर्नाटक सरकार के द्वारा एक जले पर नमक छिड़कने जैसा आप फैसला कह सकते हैं। तो क्या यह कर्नाटक जो जगह है, प्रदेश है, यह कांग्रेस के लिए एक रिसर्च सेंटर बनती जा रही है कि कांग्रेस पहले किसी भी मुद्दे को पहले कर्नाटक में रिसर्च करती है, फिर उसको भारत के पटल पर, राजनीतिक पटल पर उसको लाने का, उस मुद्दा को उठाने का और उस मुद्दे को अपने मनमाफिक सफल कराने का प्रयास करती है। सबसे बड़ा आंकड़ा तो यह आता है, यह जो भारत के राजनीतिक परिवेश में ईवीएम बनाम बैलेट पेपर जिस प्रकार से पिछले कई सालों से खींचतान चल रहा है, विपक्ष कहती है कि ईवीएम गलत है, बैलेट पेपर सही है, लेकिन वहीं जब विपक्ष जीतती है तो ईवीएम पर कुछ नहीं कहती है। लेकिन जब एक अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा खंगालते हैं, 2023 में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 178 देशों में से मात्र लगभग 34 देशों में ही ईवीएम के द्वारा चुनाव होता है और लगभग 7 से 8% देश तो ऐसे हैं, जैसे आपका अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, चाइना हुआ, वेनेजुएला हुआ, ये लोग पहले ईवीएम से चुनाव कराकर उसको बैन करते हुए फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करा और वे यहां तक भी बोल दिए कि ईवीएम इज नॉट एबल, मतलब कि जो ईवीएम चुनाव है ये विश्वास योग्य नहीं है, अविश्वसनीय है। काफी हैरत अंगेज है। तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं? यह कहना है राहुल गांधी का और विपक्ष का भी कि ईवीएम विश्वास के योग्य नहीं है। लगभग 17% विश्व के
लोकतांत्रिक देशों में से लगभग 17% ही केवल ऐसे देश हैं जो कि ईवीएम से चुनाव कराते हैं, वो भी राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर। अब आपके लिए यहां पर कई सारे प्रश्न छूट जाते हैं, उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के द्वारा यह जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, साथ में कि यह जो मतदाता क्रमांक से, मतदाता लिस्ट से यह जो छेड़छाड़ का मुद्दा आया है, जो चुनाव आयुक्त के द्वारा बहुत बड़ी गड़बड़ी बताई जा रही है, इस पर आपकी सोच क्या कहती है? दूसरा सबसे बड़ा बात है कि आपके अनुसार ईवीएम सही है कि बैलेट पेपर सही है? आप किसे चुनते हैं, ईवीएम या बैलेट पेपर? इस पूरे सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ईवीएम या बैलेट पेपर? विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, लालू यादव के द्वारा यह जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये जो साथ में एसआईआर का मुद्दा है, इसको आप कहां तक सही पाते हैं और यह मुद्दा विपक्ष के लिए कितना मददगार साबित होता है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।